जान नहीं सब मर कन्हाई। आज हमारे मामा कंस ने एक दूत को भेजो है, वह जाकर के हमारे मैया और बाबा को जब पत्रिका सुनाएगो तो हमारी मैया और बाबा बड़े ही दुखी हो जाएंगे। या सो मैं आज गैया चराबी को ना जानू चाहिए अपने मैया रही ता दिन धरे बने पठाए ग्वाल। ब्रजवासी जन के सुखद ब्रज जीवन नंदलाल। क्यों न मुझे अपने भैया ग्वाल बालन से कह के अपनी गैयन को चरवा लेने चाहिए। अरे भैया ग्वाल बालो आ गइयो सबरे। भैया ग्वाल बालो अरे कन्हैया भैया राम राम। प्रसन्न रहिए। अरे भैया कन्हैया हम सबरे ग्वाल वालन को काय का जी बुलाए हो? अरे भैया हाँ, आज मेरो एक काम कर दो और मेरी गैयन को चरा लाओ। का कहीं सास के मैं तेरी गैल को चला रहा हूँ? अरे भैया मैं तेरी गैल को क्यों चलाऊं? तो मुझको कहा दे दे, मैं सास के तेरी गैल को नहीं चलाऊंगा। अरे भैया हाँ तुम मेरे नौकर तो ना हो पर भैया हमारी सखा तो हो। या सो भैया तुम हमारी गैयन को चरा लो। अच्छा भैया एक बात तो से पूछे, मैं तेरी गैयन को चला दूंगा लेकिन वाके बदले में मोको क्या मिलेगा? अरे भैया तुमको इतना सोना माखन दे दो। भैया कितने सो दोगे? इतना सो इतना सो? इतना सो भैया गैया चला लेते हैं क्योंकि ये मोको माखन देगा और हम सबे मिल बांट के खाएंगे। ठीक है भैया जाओ। भैया आज ही आज चलाऊंगा, आज ही आज। ठीक है भैया तुम जा, गैया मैं चलाऊंगा। चलो भैया गोलवाल। भगवान की गैया को चराते हैं वो में तो ब्रज को ग्वाला सावरिया और मस्त बजाए रहे बांसुरिया। मेरे कटक गती सावरिया हियो 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 हियो। देखा है पहली बार साइकिल पे हाथी सवार। हाथी के बच्चे सास के रुक जा, आज मैं ये क्या देख रहा हूँ तो को मैंने ब्याह प्रतिबंधन में पहली बार देखो। सबके मुखड़े तो अलग अलग हैं लेकिन इसके मुखड़े पर करवा चौथ ज्यादा है। अलौकिक तेज है अलौकिक तेज। ये तुम्हारे चेहरे से घाव हो चुका है। तो बीच में बोलने वाला कौन है? चलो है दूत का वही गज आया। कहाँ से आए हो? घर ही में पाया। दादा कौन बपुरी पत्ते भैया तुम मत भूल हो। कहाँ से आए हो? परसे दो बना। भैया हम आए हैं मथुरा से। काय कर दिया है हो? भैया हम महाराज कंस के दूत हैं दो। रुक जाओ। वोट के पैर उल्टे हुए लेकिन आके सीधे हैं। अरे भैया तुम तो वोट ना है लेकिन तू है कौन? आई पानी इतना बड़ा। हमको आज पता चला कि इस ब्रजमंडल में जो बलशाली आता है वो क्यों नहीं बच करके जाता है। कृष्ण कन्हैया की तो बात अलग है, इन अल्हड़ गंवारों से नहीं बचता है। कन्हैया के बारे में एक भी बात कही तो कोई तो मानूंगो तेरी मैया पहचानने से इनकार कर देगी। ए भैया सुनो 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 सुनो। हाँ ये बताओ हम ब्रजमंडल में आए हैं और नंद बाबा के यहाँ जाना चाहते हैं। नंद बाबा अरे भैया नंद के यहाँ तो नौनंद है। हाँ नौनंद है। हाँ नौनंद है। अच्छा भैया जिनके जो दो दो छोरा है, दो छोरा। अरे भैया यहाँ सबके दो दो हैं। ये बहुत चिड़कू है। और क्या भैया चलो कोई बात नहीं, दो दो छोरा सबके हैं। सबके हैं यहाँ दो दो। यानी 9 दूनी 12। 18 होते हैं। हाँ 9 दूनी 18। दोने नकेल कर रखा, 18 मिल जाएंगे तो क्या होगा। अच्छा कोई बात नहीं भैया, वो जिनके बालक है वो चोरी करते हैं, चोरी। अरे भैया यहाँ तो सबके बालक चोरी करते हैं। पैगलगंज वालों, नई बस्ती वालों,
पुरानी बस्ती वालों, चौखड़िया रोड वालों, और बाबूजी हमारे कहाँ हैं? सब लोग जरा ध्यान से सुन लेना। अब किस होते ये चोर की बात सुनो ना, कनपटा उठ जाएगा। हमें चोर मत कहना भैया, ये चोर की मंडली आई है, जरा बच के रहना भैया। हम उनके यहाँ जाएंगे। किसके यहाँ? अरे जिनके वो क्या नाम, छोरे का नाम हाँ, कृष्ण और बलराम, कृष्ण और बलराम। ओहो भैया, हाँ। यानी कि भैया जानते हो किसके यहाँ जाना चाहते हैं? हाँ। नंद बाबा जी के यहाँ। नंद बाबा जी के वहाँ जाना चाहते हैं। हमारा विवेक कहा था, हमने पहले कहा था कि नंद बाबा के यहाँ अरे भैया, जाएंगे। यहाँ नो नंद है, आपने नंद बाबा नहीं कहा था। केवल नंद नहीं होंगे, उपनंद होंगे, ब्रह्मनंद होंगे, हाँ। सब प्रकार से माँ चलो हमारे साथ मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। भेजने वाले आइए। हैं। दूत तवही रजियायो, नंद मेहर घर ही में पायो। नंद बाबा को बुलाया ग्वालों ने, और नंद बाबा ओम मैया बाबा, राम राम, पयन को लगो। खुश रहो लाला। आओ, आज सब प्रवासी कैसे आए? हे बाबा, मथुरा से एक दूत आया हुआ है, वो आपसे मिलना चाहता है। कहा कही कोई मथुरा से राजा कंस को दूत आयो है? हाँ। हरे लाला, मैं कल ही तो राजा कंस के कर्ज को चुका के आयो हूँ, फिर आज वाले कोई अपना दूत भेज दिया है? कहाँ है लाला वो? आइए बाबा, चलो। तो ये सब बालक लाग रहे, वो मैं भी लाऊं। खुश रहो भैया। कहो भैया, आप कैसे आए हो? बाबा, हमारे कंस महाराज ने आपके लिए पत्रिका भेजी है। कहा लिख रहे हो लाला? यह पत्रिका को तू ही पढ़ के सुना रही, हमको सब हाँ, ब्रजवासी इन पे पढ़वो नहीं आवे। ये सब गंवार है, कोई पढ़ना लिखना नहीं जानते। कोई बात नहीं, तो हम सुनाएंगे आपको। हे नंदराय महोदय जी के लिए आपके लिए पत्रिका इस प्रकार से है। कल हमारे महाराज स्वयं कंस राज ने रंगेश्वर महादेव के पूजन के लिए 1 करोड़ नील कमल के पुष्प आपसे मंगवाए हैं। अगर पुष्प आ गए तो पूजन हो जाएगा, अगर पुष्प नहीं आए तो कृष्ण और बलराम को हाथी के पैर के नीचे मार दिया जाएगा, और इस ब्रजमंडल को खुदवा कर यहाँ पर दूसरा ब्रजमंडल बसा दिया जाएगा। जैसे ही सुनी नंद राय ने, यह पत्रिका को यही बंद कर दे लाला। ये सुन नंद गए मुरझाई, और गो सब लिए बुला। अरे भैया बाल वालों, सब मेरे पास में आओ। और तुमने सुनी कि पत्रिका में लिख रही है, पाताली देवी से 1 करोड़ नील कमल के फूल नहीं आए तो मैं राजा कंस मेरे बेटा कृष्ण बलराम को हाथी के पैर के नीचे दबाए दे दूं। ये मेहर, आज ये क्या, जिस दिन से हमारे लाला कन्हैया का जन्म हुआ है, तब से लेकर के आज तक राजा कंस नित नित नए नए उपाय हमारे मेरे सुख दोन पतियों ने खटखट है दिन रात, आज कहीं आ बात को मनमोहन पे घात, मनमोहन पे घात। मेहर, न जाने हमारे कन्हैया ने उस राजा कंस का क्या बिगाड़ा है, जो कि राजा कंस के हृदय में हमारे दोनों बालक खटक रहे हैं, जो नए नए उपाय घातक बनकर के हमारे कन्हैया के ऊपर वो चला रहा है। सही कह रही हो मेहर, और आज तो मैंने ये पत्रिका नहीं भेजी है, मेरे बेटा कृष्ण बलराम के ऊपर एक घात भेजी है, घात। या सुमेर, आप घर पे ही रहो, मैं बार वालन को लेके अथाई पे जा रहे हो। अवश्य कोई उपाय सोचेंगे। आर्या पत्रिका में जो लिख रहे हो ये नील कमल के फूल कौन पहुँचावे हो? और मेहर को भेज देते हैं, नंद बाबा ग्वालों से कहते हैं। और मेहर, अगर कहीं आवे तो बाको मत बताइए। ठीक है मेहर, मैं कन्हैया को कुछ ना बताऊंगी। ठीक है मेहर, आप जाओ। प्रणाम भैया। और
और नंदराय जी भी अथाई पर चले गए। भगवान ने यह सब बात जान ली कि बाबा और माता को बहुत ही दुख है। इधर नंद बाबा अथाई पर आकर ग्वालों से कहते हैं, वो मोहि अपने जिय को डर नाही, सुखी रहे बलराम कन्हाई। अरे बेटा मत सुनाओ, मुझे अपने जीवे को तरक भी भय नहीं, चाहे वो राजा कंस मोहे बांध के मथुरापुरी बुलवाए ले, पर मेरे कृष्ण बलराम हमेशा खुश रहने चाहिए। ब्रज ही बसत मो जन्म सिहायो, या विद कंस कबहु सियायो। और लाला हमें ब्रज में रहते हुए काफी समय ही गए हुए, परंतु आज जो कंस ने सियाए है ऐसो क्रोधित कबो नहीं भयो। काली दह के फूल नंद बाबा कहते हैं, काली दह के फूल मंगाए, कारण एक घात कराए। अब आप ही सोचो वह काली दह की 1 करोड़ नील कमल के फूल वह कंस ने मंगाए हैं। वह काली दह में तो बहुत विस्तर नाग रहे हैं लाला, हमें तो 1 करोड़ नील कमल के फूल कौन लेके आवेगो। जब बाबा का यह करुण सुना तो ग्वालों ने कहा, वो कहने उजते धन चाहो, ऐसे मिले सब मंत्र उपायो। हे बाबा आप चिंता न करें, सभी गोल वालों और नगर के वासियों को एक पास इकट्ठा करके विचार विमर्श करो, कोई ना कोई उपाय अवश्य ही निकलेगा। कोई कहे चलो शरण में जाई, शरण गई कछनाई दुलाई। हे बाबा या तो हम सभी नंदवासी ये मथुरा चलते हैं, उसकी शरण में चलते हैं, उससे क्षमा मांगते हैं। अरे बेटा तुम शरण में चलने की कह रहे हो, अरे वो तो पापी है। और कह रहे हो हल्दी दर्दी ना तजे और खतरे से तजे न आम, और नीच निचाई ना तजे चाहे कोट न करो प्रणाम। जो नीच व्यक्ति होए वह अपनी नीचता को नहीं छोड़ेंगे, जा प्रकार से आम अपनी खटास को नहीं छोड़ सके, ऐसे ही नीच प्रगति को व्यक्ति अपनी निष्ठा को नहीं तजे है लाला। अवश्य तो दुष्ट है। अवश्य बाबा सत्य ही कह रहे हैं। अगर कभी यहाँ पे तो आप बापू या बात को मत बताइए। ठीक है बाबा, और ऐसा ही होगा। आइए और अब यह करुणा सभी ब्रजवासी दुखी हो जाते हैं भगवान की सुनकर के कि अब हमारे कन्हैया इस बात को सुनेंगे तो फूल लेने जाएंगे। यह सोच सब के लगते सत्संग सुखदाई, भीतर हरि को आई कुंवर कन्हाई। और माता जी ने देखा, चितवत माता ही कुंवर कन्हैया, ककरुवत तू और मैया। हरी कन्हैया, हरी मैया, आज मैं ये क्या देख रहा हूँ कि आपकी आंखन में आंसू, क्या कारण हो गया मैया? यही लाला कन्हैया, कछु बात ना है लाला, तो पूछ रहा है कि आज हमारे आंखन पे आंसू क्यों निकलते हैं? लाला कन्हैया, आज जब मैं रसोई करने गई तो एक तिनका मेरी आंख में पड़ गई, और भाई तिनका की पीड़ा मोटे सहन ना हो रही, वही वजह से मेरी आंखों से आंसू निकल आए लाला। हरी मैया, ये तो कारण ना है, आप मुझको बताओ मैया, यह को का कारण है? पूछो जाए तात सो बाता, मैं बल जाऊं बदन जल जाता। ये लाला कन्हैया, अब तुम बार बार बस एक ही बात पूछ रहे हो, तो मैं तुमको ये बात नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि जब ये बात मेरे हृदय में आती है तो हमारा हृदय जलने लगता है मेरे लाल। इसलिए तुम जाओ, अठाई पे नंद बाबा है, और अपने बाबा से ही जाके पूछ लो लाला। तुम्हारे कारण कंस रशाई, बाहर ना तुम खेल हो जाए। तुम्हारे कारण
राजा कंस बड़ा ही रिसाया हुआ है, इसलिए तो मेरी बात मानना, बाहर खेलने मत जाना मेरे लाल। जाए तात की सोच मिटावो, अपनी मधुरी वचन सुनावो। क्या बेटा कन्हैया, तुम्हारे बाबा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो भी बड़े दुखी हैं। जाओ तुम उनके सोच को मिटाओ जा करके और उन्हें अपनी अपनी मीठी बातें सुनाओ। ठीक है मैया, मैं जा रहा हूँ अथाई पे, जाऊंगा। और तभी भगवान अपने नंद बाबा के पास में आते ही, आयो श्याम नंद पे धाई, आयो श्याम नंद पे धाई, जानो मात पिता दुख पायो, जानो मात पिता दुख पायो। बाबा, ओ बाबा, नंद लाल अरे कन्हैया, आजा आजा बेटा, तू खेली आयो आजा। नंद लाल कन्हैया बैठारी, कहा कहूँ मैं तुम सो प्यारे। और बेटा तू खेल के आ गए हो लाला, आजा। और तू अपने भैया के पास गए हो कि नहीं गए हो बता। पूछत नंद ही कुंवर कन्हैया, कात दुखित लखित तुम और मैया। अजी बाबा, आप और मैया मोको बड़ी ही दुखी दिखाई पड़े। यशो बाबा, मोको बताओ आपके दुखी होने को क्या कारण है? अरे लाला ऐसी तो कोई बात नहीं, तू काहे चिंतित कह रहे हो? तू खेल लाला, ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। नहीं बाबा, आपको मेरी सौगंध है। यशो बाबा, आप मोको बताओ आप काहे दुखी हैं? जब ते जन्म भयो सुख तेरो, करत कंस हम सोर जीरो। अरे बेटा, जब ते तेरो और तेरे भैया बलराम को जन्म भयो है ना, जब से ही वो कंस हमसे कोई ना कोई उड़चेरे करते ही रहे हुए। काली देह की फूल अब पठे धूप मंगाए, सब ते यह गाड़ी पड़ी, भैया कौन करे सहाय। बेटा आज मैं ही दुखी नहीं हूँ, पूरा ब्रजमंडल दुखी है। ये सब ग्वाल बाल एक ही बात को लेके दुखी। आज महाराजा कंस ने वह काली देह में से 1 करोड़ नील कमल के फूल मंगाए। बता बेटा, अब काली देह में से 1 करोड़ नील कमल के फूल कौन लेके आवेगा? और भगवान ने जैसे ही सुना कि बाबा इतने व्याकुल हैं, तो भगवान कहते हैं, बाबा तुम काहे दुख पाई, कहते कौन अब करे सहाय। अजी बाबा, आप इतना दुख काहे को पा रहे हैं? अजी और बाबा, एक देवता ब्रज के माही, रहत हमारे संग सदाई। इस ब्रजमंडल में मेरो एक देवता रहे, वो हमेशा हमारी रक्षा और सहायता करे। लीनो जिन सब ठार बचाई, वही देव अब करे सहाय। जिसने हमारी हर जगह पर रक्षा और सहायता की है, वही हमारी अब भी सहायता करेगा। क्या कही लाला, या ब्रज में तेरो कोई देवता रहे, वाले तेरी सब जगह से रक्षा करी है, परंतु वह तेरे मिल सब देव मनावो। वह तेरे देवता को नाम कहा है? और भगवान ने अपनी देवता का नाम बताया। क्या नाम है बेटा? अजी बाबा, हमारी देवता को नाम है श्री गिरिराज महाराज। गिरिराज महाराज, बोलिए गिरिराज महाराज की जय हो, जय हो। हे मेरे कुल के देवता, और शरण शरण प्रभु शरण तुम्हारी, अनहु करहु सहाय हमारी। इष्ट देव को शीस नवायो, यहाँ कहाँ तुम श्याम बचायो। इष्ट देव को शीस नवायो, जहाँ जहाँ तुम श्याम बचायो। और जाति कंस जात मिट जाई, सुखी रही बल राम कन्हाई। शरण हूँ मेरे कुल के देवता, मैं आपकी शरण हूँ। हे गिरिराज महाराज,
आप इस प्रकार से मेरे बेटा की रक्षा करते रही हो। अजी बाबा अब मैं खेल भी को जा रहा हूँ। खेल भी को बेटा को हवा तो खेल के आया हो कि नहीं, आज तो घर पर ही रहे। अजी बाबा अब मेरा मन खेल भी को हो रहे हुए या सो आप मुझको आज्ञा दो। तो ठीक है लाला, तू खेल में जा रहे हो तो सुन ये अथाई पे खेलियो, ठीक है कहीं दूर खेलने मत जाइयो लाला। ठीक है। और वंश काम सब कहीं के संग ही रही हो, ठीक है बेटा। श्री राम अहमद मंगल सब मेरे लाला के संग ही रही हो, ठीक है कि नहीं है? आओ भैया वाले वालों सभी खेल में को चल रही है। सभी ग्वाल वालों को भगवान बुलाते हैं। अजी भैया सबरे आ गए। ना भैया वो भी लकड़ी तो ना आए हुए। तो बुला ले भैया। ए भैया कल मेरी बात पे लड़ाई हो गई तो तू ही बुला ले। ठीक है भैया बुला लूं। अजी भैया आ रही हो लंगड़ी के, कहाँ रहे हो? आ रही हो भैया। को ग्वाला सावरिया मेरी लचक मचक हेर कावरिया। ग्वाला सांवरिया और मस्त बजाए रहे बांसुरिया। हियो 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 हियो। हाय दीदी बैठ जाती। ओ भैया जाल ब्रजमंडल में काहू को मौसा ना लगो। मोती मौसा मौसा के कौन पुकार में लग गई है? मौसा नहीं हाँ। लकड़ी